अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और स्टडीज़ कैसी जा रही है? लेक्चर समझ आ रही है जो मैं अपलोड कर रही हूँ? कोई प्रॉब्लम, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 11, जिसका टॉपिक है होम्योस्टैसिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सबसे पहली बात, जब भी वर्ड के एंड पे सिस आए तो ये कोई प्रोसेस होगा। ओके, जब भी वर्ड के एंड पे सिस आए तो ये कोई प्रोसेस होगा, कोई फिनोमिना होगा। होम्यो का मतलब है सेम, होम्यो का मतलब है सेम। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी का इंटरनल कंडीशन, बॉडी की इंटरनल कंडीशन सेम रखी जाए उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी की इंटरनल कंडीशन सेम या नॉर्मल रखी जाए उन्हें क्या कहते हैं? सेम और नॉर्मल रखी जाए उसे क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। इधर मैं बताती हूँ, वर्ड के एंड पे जब भी सिस आए तो इसका मतलब है वो कोई प्रोसेस, कोई फिनोमेना है। होम्यो मतलब है सेम, तो ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बॉडी का इंटरनल कंडीशन सेम रखी जाती है इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। समझ आइए आपको? ओके स्टूडेंट्स, इस होम्योस्टेसिस के फर्दर 3 फिनोमेना हैं। कितने? 3। कौन कौन से? ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। 3 प्रोसेस हैं होम्योस्टेसिस के। कौन कौन से? ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो, अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फौरन एक वर्ड आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या करते थे कि हम बॉडी में ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या करते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। इस तरह ऑस्मोरेगुलेशन ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू बॉडी में सॉल्ट्स प्लस वाटर की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में सॉल्ट्स ज़्यादा हो गए हैं तो थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से वो सॉल्ट्स एक्सक्रीट हो जाते हैं, और यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू वो सॉल्ट्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो हम बार बार यूरिन करने के लिए जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो पानी हमारी बॉडी में आ गया है वो रिमूव आउट हो जाए। समझ आ गई? थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन में वर्ड है थर्म। थर्मोमीटर सुना है आपने? क्या वर्ड थर्मोमीटर सुना है? थर्मोमीटर ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सॉरी, जिसके थ्रू बॉडी की हीट मेजर की जाती है। थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसा प्रोसेस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम बॉडी की हीट को मेजर कर सकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसको कहते हैं थर्मोमीटर। इसी तरह थर्मोरेगुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको छोटे छोटे वर्ड से इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको ये हमेशा ये बातें याद रहें जो मैं आपको बता रही हूँ। थर्म का मतलब क्या हुआ? हीट। तो ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बॉडी के टेम्परेचर को या बॉडी की हीट को मेंटेन किया जाए उसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। अच्छा, आपको पता है कि बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाए तो भी हमारे लिए डेंजरस है, बुखार हो जाता है। अगर इससे कम हो जाए तभी हमारे लिए मसला है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बॉडी की टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं उसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। गॉट इट?
नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। वेस्ट का तो हमें पता है, वेस्ट वो चीज़ है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हमारी बॉडी को या हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो क्या है? वेस्ट है। मेटाबॉलिक का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक वेस्ट वो है ऐसा वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में निकले। ऐसा वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो। एंड व्हाट इज मेंट बाय मेटाबॉलिज्म? ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था 9th क्लास में। मेटाबॉलिज्म का मतलब है एनी केमिकल रिएक्शन। गॉट इट? एक दो और बात कर लें। होमियोस्टेसिस के फर्दर 3 प्रोसेस है। कौन कौन से? ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन का वर्ड ऑस्मोसिस निकला है जिसमें सॉल्ट्स एंड वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस में नॉर्मल रखते हैं। थर्मोरेगुलेशन में थर्म का वर्ड यूज हुआ है। थर्म का मतलब है हीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी की हीट या बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं उसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है जो नॉर्मल है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? ऐसा वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। गॉट इट? आपको आज समझ आ गई है? ये वाला टॉपिक समझ आ गया? अगले फर्दर हम बात करते हैं होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। छोटे छोटे ये 2 टॉपिक्स हैं तो इसलिए मैंने इनको एक ही लेक्चर में आपको वाइंड अप की है ताकि आपको भी मसला ना हो, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने इंटरनल बॉडी कंडीशन को नॉर्मल रखने की ज़रूरत होती है। अगर वो अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को नॉर्मल ना रखें तो वो मर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट्स अगर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो ज़्यादा गर्मी में प्लांट्स मर जाएंगे। इसी तरह पानी की जब डेजर्ट्स में जो पौधे होते हैं वहाँ वो ग्रो नहीं कर सकते। क्या जो मसला है? क्यों? क्योंकि वो पानी की कंडीशंस को, वाटर की जो ऑस्मोरेगुलेशन है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरह होमियोस्टेसिस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने पहले भी पढ़ा है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको बात की थी कि डे टाइम में 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं। कौन कौन से? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बात की थी मैंने आपसे, समझाया था फर्स्ट चैप्टर में कि डे टाइम में 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ? ऑक्सीजन, जो यूज हुआ रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में। क्योंकि ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड हो रहे हैं तो डे टाइम में कोई भी वेस्ट गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, कि जो इसका वेस्ट है वो इसने यूज कर लिया और जो इसका वेस्ट है वो इसने यूज कर लिया, तो कोई भी वेस्ट गैस नहीं होगी। कब? डे टाइम, इन डे टाइम। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? एट नाइट। रात के टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, सिर्फ हो रही होती है रेस्पिरेशन। नाइट टाइम में क्या होता है? सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस हो रही है जिसको यूज करने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट।
अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपनी बॉडी में रखेगा तो प्लांट मर जाएगा, विल्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो क्या करता है, ये लेंटिसल्स के जरिए, ये पोर्स के जरिए ये गैस को रिमूव करता है अपनी बॉडी में से। क्या करता है, ये अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ लेंटिसल्स, ठीक है। फिर डिफ्यूजन की हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से ये गैस को रिमूव करता है। और स्टोमेटा कहाँ होते हैं, ये मैंने बताया था कि हर्बेशियस स्टेम में होते हैं, लीव्स में होते हैं। तो यह छोटे पोर्स या लेंटिसल जो पूरी बाक में होते हैं, उसके थ्रू भी ये CO2 को रिमूव आउट करता है अपनी बॉडी से। यहाँ तक समझ आइए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हमें तो नहीं ना पता कि हमें पौधों को कितना पानी चाहिए, नहीं पता कि पौधों को 1 गिलास चाहिए। हम तो कह देते हैं कि नहीं हम 1 गिलास पानी पीजिए बस, लेकिन पौधे तो नहीं कह सकते। अगर हम पौधों को ज़्यादा पानी सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पौधे को पानी की ज़रूरत क्यों होती है। आपको पता है प्लांट्स में जो शेप मेंटेन रहती है वो पानी की वजह से आती है। क्यों, क्योंकि पानी टर्जिट करता है, उसको सख्त होने पे, उनको स्टेम होने में, सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। जैसे गुब्बारे के अंदर अगर हम हवा भर दें तो गुब्बारा एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। इसी तरह जब पौधे के अंदर पानी होता है तो वो एक प्रॉपर शेप में आता है। कभी आपने देखा हो कि जो उनसे सब्जी पुरानी होती है, ठीक है, बासी होती है, उसमें से पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मुरझा जाती है और जो ना वो ढीली ढीली हो जाती है। इसी तरह जब पानी पौधे में कम हो जाएगा तो पौधे अपने शेप को लूज कर देंगे। तो पानी क्या करता है, पौधे को शेप देता है। लेकिन जब हम पौधे को एक्स्ट्रा पानी सप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम पौधे को एक्स्ट्रा पानी सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ प्लांट, ये रूट है और ये पौधे की रूट है, ये स्टेम है और ये स्टेम के ऊपर लीव्स। क्या होता है, जब हमने पौधे को एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई कर दी है, पौधा वो पानी ले लेगा जब, और उसके ऊपर पौधे के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स के ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होता है, जब एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर आ जाएगा, जब एक्स्ट्रा पानी स्टेम के अंदर या लीव्स के अंदर आ जाएगा तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में अपीयर होना लग पड़ेगा लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर। कभी हमने देखा है कि जब हम फ्रिज से कोई प्रोडक्ट निकालते हैं पीने के लिए तो उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। इसी तरह छोटे छोटे ड्रॉप्स पौधे के ऊपर आ जाएंगे। क्यों, यहाँ से पानी लीक आउट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर, वो जो पोर्स हैं उसकी हेल्प से पानी डिफ्यूज आउट होके प्लांट की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं यूटेशन। यूटेशन दिन के वक्त भी हो सकती है और रात के वक्त भी हो सकती है। हम अक्सर यूटेशन को ड्यू ड्रॉप से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि ड्यू ड्रॉप और यूटेशन एक ही चीज़ है। क्या, ड्यू ड्रॉप्स को अगर हम अपनी आम जुबान में बोलें तो इसे कहते हैं शबनम के कतरे। शबनम के कतरे क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पानी नमी मौजूद होती है। जब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो जो नमी है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में पौधे के अपीयर होती है। वो होते हैं ड्यू ड्रॉप, जो बाहर से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग से आते हैं वो ड्यू ड्रॉप से कंडेंस होके। और यूटेशन क्या होती है, पानी लीक आउट होता है फ्रॉम प्लांट की स्टेम में से या लीव्स में से वो पानी लीक आउट होके बाहर प्लांट की सरफेस पे आता है। इसे क्या कहते हैं, यूटेशन। इस तरह पौधा अपना पानी, एक्स्ट्रा जो पानी है वो यूटेशन के थ्रू रिमूव आउट करता है। और एक और प्रोसेस भी होता है ट्रांसपायरेशन। वो डे टाइम में होता है कि स्टोमेटा की हेल्प से पानी प्लांट से रिमूव आउट होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के 9th चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ
मेटाबॉलिक वेस्ट। बात हमने की थी मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट? ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो किसी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या होता है, टमाटर में आपने देखा होगा कि टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं, जो लिक्विड होता है, वो भी एक वेस्ट होता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलेट या ऑक्सैलिक एसिड डिपॉजिट होता है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट अपने पौधे के फ्रूट के अंदर डिपॉजिट करता है, जो बाद में रिमूव आउट होता है। अक्सर ना जिनको मसला होता है किडनी स्टोन्स का, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि हम टमाटर कम क्यों खाने। क्यों? क्योंकि टमाटरों के अंदर वही ऑक्सैलिक एसिड होता है और वही ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है, जो स्टोन्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि फ्रूट के अंदर वो डिपॉजिट करते रहते हैं, जब पौधे फ्रूट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, जैसे टोमेटो के अंदर क्या डिपॉजिट हुआ है, ऑक्सैलेट। जब टोमेटो फ्रूट से पौधे से अलग होगा, इस तरह पौधा अपना वेस्ट रिमूव आउट कर देगा। इसी तरह क्या होता है, खज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, पौधे क्या करते हैं, अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीफ में स्टोर करते हैं। जब वो लीव्स पौधे से अलग होता है तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पौधे से अलग हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है। कभी आपने देखा है कि ऐसे ट्री ट्रंक्स जो होती हैं, यानी कि जो बाल्स होती हैं, उसके ऊपर कुछ गंदा सा निकल रहा होता है, कुछ जेली टाइप निकल रहा होता है, फ्लूइड निकल रहा होता है ब्राउनिश, वो गम्स होती हैं, वो भी दरअसल पौधे का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो पौधा डिफ्यूज आउट करता है फ्रॉम देयर बॉडी, ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी से रिमूव हो जाए और बॉडी अपना इंटरनल कंडीशन मेंटेन कर सके, जिसको हम बाद में यूज़ करते हैं गम्स बनाने के लिए, ग्लूज बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा मसला जो आपको लेक्चर के दौरान पेश आया हो, कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आई, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स करें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपका यही लाइक करना, सब्सक्राइब करना मुझे इंकरेज करेगा कि मैं फर्दर वीडियोस बनाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।